आपका स्वागत है हमारे चैनल झारखंड अपडेट पर। तो इस चैनल पर हम आप लोग को बताने वाले हैं जो कि इस बार सबका मॉडल पेपर आ चुका है क्लास 10th 12th का। तो इस बार इसमें कवर करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का इसमें कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की के साथ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और जो चैनल पर पहली बार है जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसके पास भी इसका सॉल्यूशन पहुंच सके जिसके पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा क्लास 10th का और 4 खंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि सब मिला के ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव मिलाकर 52 क्वेश्चन होगा। यार जिसमें मतलब 8 होगा अति लघु ये प्रश्न इसमें और इसमें कई 6 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें 2 अंक निर्धारित होंगे और इसमें फिर होगा शॉर्ट होगा 6 नंबर का और होगा लॉन्ग भी होगा 4 क्वेश्चन जिसमें 6 होगा लेकिन उसमें 4 आपको बनाना है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर पूरा फास्ट में और हम जल्दी ही कवर करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दांतों के लिए दांत में इस्तेमाल किससे बना होता है। दांत का इनेमल किससे बना होता है। यानी टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ द फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनाइट और कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोक्सीपाइड। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो ये जो आंसर नहीं जानते तो इसका आंसर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक विलियन में कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी से दूधिया कर देती है। अविलियन में शामिल है। तो ये कौन सा विलियन है जो इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए NaCl, फिर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिन HCl और ऑप्शन नंबर सी लिथियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड और फिर इसमें कैल्शियम क्लोराइड। तो फिर इसमें क्या होगा आंसर। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड। तो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है या यौगिक जल में भी घुलनशील होती है। या कौन सा तत्व है। तो इसमें कौन सा तत्व है A B C D इसमें कौन सा तत्व अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मानव पुरुष का यौवन की वायु क्या है। तो इसका वायु क्या है तो मैं अब आंसर बता देते जिसको पता होगा वो इस कमेंट में अपना आंसर बताएं। हम आपको बताते जाते हैं बिना मेरा आंसर देखे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो 4 का हो जाएगा 12 से 14 साल। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जब हाइड्राइड सल्फाइड गैस का कॉपर सल्फेट में नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। अवक्षेप का रंग इसका होता है काला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बता चुके हैं कि वीडियो स्टॉप करके आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आज निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें होगा चीनी का जाइजेशन तो लाइजेशन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 7 नंबर। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का कौन सा मादा प्रजनन भाग होता है। तो इसका होता है वृत्तिकांग, अंडाशय, वर्तिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र फोकस दूरी में परिवर्तन करने के कारण होता है। तो मानव नेत्र फोकस दूरी परिवर्तन करने का क्या कारण होता है। तो इसका कारण होता है ये सिलियरी पेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 9 नंबर। आकाश का रंग नीला रंग किसके कारण होता है। तो इसके ये तो बहुत सबको पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण इसका हो जाएगा इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। तो लेंस की क्षमता -4.0D होती है। तो लेंस की प्रकृति क्या है। तो लेंस की प्रकृति हो जाएगा अवतल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 11th की ओर। तो मटर में एक शुद्ध लंबे बोने जो टीटी होता है
ग्रेटन और को एक अशुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरित किया जाता है तो F2 पीढ़ी के शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 12 नंबर की ओर। तो एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी से रखी गई है, वही फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। वस्तु का आवर्धन क्या है? तो उसका आवर्धन क्या है? आप कमेंट जल्दी में जल्दी बताएं। तो इसका आवर्धन होगा -5.0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जाल यानी विच इज द ट्रूथ ऑफ वेब फूड वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 को जगह बोथ यानी द एनर्जी ऑफ द ईच ऑफ द यानी कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि किसी विशेष छोर के से देखने पर परिनालिका का धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का सिरा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये उत्तरी ध्रुव पर होगा, उत्तरी ध्रुव, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वियोजक सक्रिय में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधि नहीं करता है? तो ये कौन सा प्रतिनिधि नहीं करता है? 12/R। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जलीय द्रव्य और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? तो ये उद्घाटन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन तो इस उद्घाटन कहलाता है कॉर्निया। तो ये उसका उद्घाटन कॉर्निया कहलाता है। यानी ब्लैक ओपनिंग द एक्वस होमर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पुपिल। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 की ओर बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं किए तो, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं 17 की ओर। पहले तो 17 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन सा? ये तो आप लोग सबको पता ही होगा। अगर जो आप लोगों को पता है तो कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आपको पता है कुरकुरे में भी नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, जिससे कि उसमें हवा नहीं अंदर बाहर से जाता है और वो जिस तरह रखा जाता है उसी तरह रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? तो ये तो ये आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो ये भी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका होगा पेज, बहुत लोग यहाँ पर मार देंगे, यहीं पर मिस्टेक होगा 25 मीटर में। यहाँ पर पता है कि 25 होगा, लेकिन यहाँ होगा 25 सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते। मानव नेत्र किसी वस्तु को प्रतिबिंब अपने कहाँ बनाती है? तो पर मानव अपने प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है, ये मेन क्वेश्चन ये है। तो इस प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर, जो कि आप लोग के आँख के काला जो बनता है वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? तो ये घास का है। और क्वेश्चन नंबर 22। पौधों को परिपक्व पत्तियों और फलों को गिरना किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो इससे होता है, इसका हुआ एब्सिसिक अम्ल। इसके द्वारा फलों और पत्तियां गिरते पौधों से। अगर ये नहीं होता तो पेड़ से कुछ नहीं गिरता, आपको जबरदस्ती तोड़ना पड़ता। तो 23 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शरीर का वह भाग जो आंतरिक तंत्र से भेजे एक निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? प्रभावक कहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो कौन सा रेफ्रिजरेट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा रेफ्रिजरेट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा FCF, इसके द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से
कौन जल के साथ अधिक अभिक्रिया है? तो जल के साथ अधिक अभिक्रिया है तो आप सबको पता होगा सोडियम, जो कि जल के साथ बहुत जल्दी ही अभिक्रिया, सबसे जल्दी अभिक्रिया भी करता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 26 के यौगिक यौगिक CH3CH2 और CHO का नाम क्या है? तो इसका नाम है 26 में इसका नाम होगा प्रोपेनॉल।